स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कर्नाटका से। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले दरअसल कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका की जनता से ढेर सारे वादे किए थे और इसमें 5 जो वादे हैं वो खासकर कांग्रेस के लिए जीत दिलाने के लिए कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छे साबित हुए थे। लेकिन अब जैसे ही कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बन गई है वो अपने वादों में नियम और शर्तें लगाते हुए नजर आ रही है। बता दें कि मंत्री प्रियांक खड़गे जो कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, उनका कहना है कि हमारे जो 5 योजनाएं हैं, 5 वादे हैं, उनको लेकर के हमारी कुछ नियम और शर्तें हैं। उन्हीं के आधार पर ही हम लोगों को ये सुविधा प्रदान करेंगे। हमारा ये कहना कभी नहीं रहा था कि सभी के लिए ये वादे फ्री रहेंगे। आपको बता दें दरअसल मुफ्त बिजली और इसी के साथ ही ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं को भत्ते, महिला मुखिया को भत्ता, फ्री बस यात्रा समेत कई सारे वादे कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए थे और इसको लेकर के अब बीजेपी कर्नाटका ने भी कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोल दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस के कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। बताते हैं आखिर ये जो रियलिटी है कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए वादे और सरकार बनने के बाद उन वादों में अंतर कितना ज्यादा आ गया और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन कांग्रेस पार्टी ने अब इन वादों को लेकर के लगा दिए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उनमें कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा फ्रीबीज देने की लोगों को कोशिश की और लोग भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा आकर्षित हुए इन फ्रीबीज के नाम पर कि अगर वो कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में बनाते हैं तो उन्हें तमाम सुविधाएं मिलेंगी, उन्हें फ्री बिजली मिलेगी, फ्री बस यात्रा मिलेगी, महिलाओं को, इसी के साथ ही बेरोजगार युवाओं को भत्ता मिलेगा और साथ ही 10 किलो अनाज भी उन्हें मुफ्त मिलेगा। लेकिन अब जब सरकार बन गई है तो पहले तो ये कहा जाता है कि हम इन वादों को लेकर के काम कर रहे हैं और जहां राहुल गांधी ने मंत्रिमंडल के गठन और शपथ के बाद तुरंत कहा था कि बस अगले 2 घंटे में आपके वादे पूरे हो जाएंगे। लेकिन इसकी बैठक होती है और सिद्धारमैया कहते हैं कि हम अगले कैबिनेट बैठक में इस वादों को लेकर के घोषणा करेंगे और इसे पूरा करेंगे। लेकिन अब जब मीटिंग होती है तो इसमें नियम और शर्तें जोड़ दी जाती है। बताते हैं कि आखिर जो वादे किए गए थे उनमें रियलिटी चेक करते हैं और आपको बताते हैं कि पहले और अब में कितना फर्क इन वादों में आ चुका है। पहले वादे की अगर बात करें तो कांग्रेस ने कहा था कि सभी घरों को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। लेकिन चुनाव के बाद ये शर्त लगा दी जाती है कि वार्षिक खपत की गिनती की जाएगी। अगर औसतन 100 यूनिट प्रति महीने का उपयोग करता है कोई तो उसमें 10% जोड़ा जाएगा, तो उस घर को सिर्फ 110 यूनिट बिजली ही मुफ्त मिलेगी, यानी कि 90 यूनिट तो आपके ऐसे ही गए। इसी के साथ ही अब यहाँ पर नजर डालते हैं कांग्रेस के द्वारा किए गए दूसरे वादे पर। दूसरा वादा ये कि परिवार की सभी जो महिला मुखिया हैं, महिला जो मेन होती है महिला, उनको 2000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। लेकिन चुनाव के बाद ये शर्त लगा दी जाती है कि केवल बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों की महिला मुखिया को ही ये 2000 रुपए मासिक भत्ते मिलेंगे। इसी के साथ ही तीसरा और जो ज्यादातर लोगों को अट्रैक्ट किया वादा था वो था बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को 3000 रुपए हर महीने भत्ते के तौर पर दिया जाएगा। अब चुनाव के बाद इसमें भी बदलाव किया गया है और शर्त ये रखी गई है कि डिग्री के बाद 6 महीने तक यदि आप बेरोजगार हैं, तो युवा बेरोजगार है तो उसे केवल 3000 रुपए मिलेंगे। 6 महीने के बाद अगर आप बेरोजगार रहेंगे तो आपको ये फायदा नहीं मिलने वाला है, इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कर्नाटका में जनता को मिलने वाली 5 गारंटियों पर टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि नियम और शर्तें लगा दी गई हैं। दरअसल कर्नाटका के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री और आईटी-बीटी प्रियांक खड़गे ने बताया है कि कांग्रेस ने जिन 5 चुनावी वादों को किया था उसे लागू किया जाएगा। हालांकि हर योजना के साथ नियम और शर्तें हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक ने यह भी कहा कि ऐसी कोई भी योजना नहीं है जो कि सबके लिए फ्री है।
बता दें कि बेंगलुरु में विधानसभा के बाहर कर्नाटका मंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत की और उन्होंने बताया कि 5 गारंटियों का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लागू किया जाए। खड़गे ने आगे ये भी बताया कि हर सरकारी योजना फिर उसे राज्य सरकार लाए या फिर केंद्र सरकार, वे सभी कुछ नियम और शर्तों के साथ होती है। ऐसी कोई भी योजना नहीं है जो कि सबके लिए मुफ्त होती है, लेकिन हम लोग फिर भी ऐसा करेंगे। आपको बताते हैं कि आखिर कर्नाटका में चुनाव के दौरान कांग्रेस ने ऐसे कौन कौन से वादे किए थे। पहले वादा, जुलाई से हर महीने 200 यूनिट बिजली फ्री होगी हर घर हर जनता को। दूसरा वादा, युवा निधि योजना के तहत 2022-23 में ग्रेजुएट हुए बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 रुपए मिलेंगे और ये जो पैसा है वो 2 साल तक मिलेगा। इसी के साथ ही जो वादा किया गया था वो ये था कि बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को हर महीने 1,500 रुपए 24 महीने तक मिलेंगे। वहीं ये भी कहा गया था कि 1 जुलाई से अन्न भाग्य योजना के तहत सभी बीपीएल परिवारों, अंत्योदय कार्ड धारकों को 10 किलो अनाज मुफ्त मिलेगा। वहीं अगला जो वादा है वो ये था कि 15 अगस्त से गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया के लिए 2,000 रुपए की मासिक सहायता मिलेगी। और अगले वादे की बात करें तो 1 जून से शक्ति योजना के तहत कर्नाटका में एसी लग्जरी बसों के अलावा सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिलाएं मुफ्त में यात्रा कर सकती हैं। अब इन तमाम वादों की जो पोल है वो बीजेपी कर्नाटका के द्वारा खोल दी गई है। बता दें कि यहाँ पर बीजेपी कर्नाटका के द्वारा एक के बाद एक कई सारे ट्वीट किए गए हैं और इसमें बताया गया है कि हकीकत क्या है। जैसे कि 10 किलो अनाज देने का जो वादा किया था उसकी हकीकत भी यहाँ पर बताया गया है बीजेपी के इस पेज के द्वारा कि कैसे इन्होंने नियम और शर्तें लगा दी। इसी के साथ ही जो 3,000 रुपये और 1,500 रुपये है डिप्लोमा और ग्रेजुएट युवाओं के लिए जो कि बेरोजगार है, उनमें भी शर्तें लगा दी गई है। इस बात को भी यहाँ पर बीजेपी कर्नाटका के द्वारा बताया गया है। और वहीं अगर हम अन्य वादों की करें जिसमें कि फ्री बस यात्रा की बात यहाँ पर की गई है महिलाओं की, और ऐसे वैसे बस में नहीं, बाकायदा एसी लग्जरी बसों में महिलाओं को फ्री में यात्रा करवाई जाएगी। उसको भी यहाँ पर बताया गया है कि कैसे अब ये वादे पलटते जा रहे हैं, गियर बैक लग चुकी है और ये वादे भी अब धाराशायी हो चुके हैं। इस पर भी टर्म्स एंड कंडीशन लग चुके हैं। वहीं यहाँ पर कार्तिक रेड्डी हैं जिन्होंने 3 वादों का यहाँ पर रियलिटी चेक भी किया और बताया कि कैसे कांग्रेस जो कह रही है और जो कर रही है उसमें कितना बड़ा फर्क है। और इसी बात को लेकर के यहाँ पर बीजेपी कर्नाटका ने भी कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा है। गौर करने वाली बात यह है कि कर्नाटका में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 5 वादे किए थे और कहीं ना कहीं ये जो फ्रीबीज है उसकी वजह से जनता यहाँ पर आकर्षित हुई थी। और इसी तरीके का फ्रीबीज वाला जो चीज है वो हिमाचल के चुनाव के दौरान भी देखने को मिला था। हिमाचल में भी कांग्रेस पार्टी ने यही किया था, वहां पर भी लोगों को फ्रीबीज देने के लिए वादे किए थे और उन वादों के बाद अभी भी लगातार उनमें संघर्ष जारी है क्योंकि वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और यही स्थिति कर्नाटका में देखने को मिल रही है क्योंकि कर्नाटका में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है, मंत्रिमंडल का गठन होता है और सारे मंत्री शपथ लेते हैं, तब वहां पर राहुल गांधी मौजूद होते हैं और वह कहते हैं कि 2 घंटे के बाद ही ये कैबिनेट की मीटिंग होगी और आपके जो तमाम वादे किए गए हैं 5 वादे वो जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे। लेकिन अभी तक इनमें से कोई भी वादा कर्नाटका की जनता को नहीं किया गया है, कोई भी वादा यहां पर पूरा नहीं हुआ है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।